हेलो गाइस और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ सेशन वाइज जो है क्लासेस लेके आया हूं। और अब से जो हमारा जो सेशन चलेगा वो क्लास 9th की साइंस पर ही चलेगा। और इसमें जितने भी चैप्टर्स आपके सामने होंगे वो सारे के सारे कंप्लीशन करवाए जाएंगे और सारे के सारे चैप्टर्स को जो है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाए जाएंगे। और ये क्लास 9th की साइंस का जो है सेशन चलेगा पहला। उसके बाद मैं जो हूँ क्लास 10th के साइंस का सेशन स्टार्ट करूँगा। तो आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आज का जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है और किस टॉपिक के बारे में हम सबसे पहले जो है चर्चा करने वाले हैं। तो नॉर्मली मैंने ज़्यादातर बच्चों में ये चीज़ देखी है, बच्चों में ये प्रॉब्लम देखी है कि उन्हें जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री को समझने में उनको जो है बहुत सी दिक्कतें आती हैं। उनको ये लगता है कि केमिस्ट्री एक काफ़ी रूड सब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री अपने आप में बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो आपको बेसिकली आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्ट भी आएगा और आपको पढ़ने में कोई किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो मैं आपको जो है एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाऊंगा। और वैसे भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि दुनिया में बेसिक कुछ नहीं होता है। जो चीज़ें आप सीखते हैं वही आपके आइडियाज़, वही आपके इमेजिनेशन, आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। बाकी बेसिक कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आज हम जो है हमारा जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का क्लास 9th का, ठीक है, वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो इसी के बारे में जो है हम पढ़ने जा रहे हैं और मैं आपको जिसमें सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो इम्पोर्टेंट हैं। बाकी एनसीईआरटी में आप जानते ही हैं कि एक दो बातें ऐसी लिखी रहती हैं जिनको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो आइए लेट स्टार्ट द सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो चीज़ जानेंगे कि जब भी किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन समझना होता है। और इंट्रोडक्शन, आप चैप्टर का जो नाम है ना उसमें आपको एक मैटर वर्ड जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम उसके बारे में देखेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि हमारी यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे जो हैं एक मैटर हैं। मतलब आप एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल, मतलब कुछ ना कुछ जो है किसी ना किसी मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने उसको एक नाम दिया है, उसको बोला मैटर। ठीक है, एयर जिससे हम सांस लेते हैं, खाना जो हम खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार, प्लेनेट, एनिमल्स, इवन कि यहाँ तक कि वाटर की एक छोटी सी ड्रॉप या किसी सैंड का छोटा सा पार्टिकल्स, वो सारा का सारा क्या होता है, मैटर होता है। ठीक है, तो आप इससे समझ चुके होंगे कि मैटर किस चीज के लिए बोला गया है। जैसे कि आपने पंच तत्व सुना होगा, जैसे एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो इंडियन फिलोसोफर हैं इन्होंने जो है 5 बेसिक एलिमेंट को जो है उसमें बांटा था। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग की एक अंडरस्टैंडिंग रही है अपने आसपास के, उसको समझने की, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को जानने की। तो यही चीजें जो है यही चीजें इस इन्हीं चीजों के बारे में जो है इसमें बताया गया है। अब मॉडर्न डे की अगर हम साइंटिस्ट, आज के साइंटिस्टों की बात करेंगे तो इन्होंने दो तरह की क्लासिफाई किया है मैटर को। एक तो फिजिकल नेचर है जो मैटर का, वो, और एक जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं मैटर की, वो। ठीक है, तो फिजिकल का मतलब होता है कि मैटर जो है किसी पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है कंट्रोवर्सी इसी चीज को चली है कि मैटर जो है किसी पार्टिकल से बना है या बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें हैं। तो इसी चीज को जो है हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये भी एक क्वेश्चन मन में आता है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और अगर हम उसे पार्टिकल से बना हुआ कहते हैं तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि वो पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है आपके स्टेट ऑफ मैटर पर। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर में आपको 3 तरह के स्टेट मैं पढ़ाऊंगा, एक सॉलिड स्टेट, एक गैसेस और एक आपका लिक्विड स्टेट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, एक फिगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
तो इस फिगर में आपको ये चीज ऐसा नहीं बता रहा है कि ये प्लेट है या एक जार है या एक गुब्बारा है, नहीं। आप देख सकते हैं कि उसके आगे आपको बताया जा रहा है कि सॉलिड में किस तरह से पार्टिकल्स एक दूसरे से बंधे होते हैं, ठीक है, किस तरह से वो एक दूसरे से वंडरवॉल्स जो बॉन्ड्स होते हैं उनसे बंधे होते हैं। दूसरे लिक्विड में क्या होता है कि वो थोड़ा सा फ्री होते हैं, मतलब उनमें जो इंट्रा मोलिकुलर जो स्पेस होता है, इंट्रा इंट्रा मोलिकुलर स्पेस बोलते हैं उसे, वो क्या होता है बिल्कुल, मतलब सॉलिड में तो बिल्कुल ना के बराबर होता है, बट लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा होता है, ज्यादा नहीं होता है। और जबकि गैसेस में जो है वो इंट्रा स्पेस, वहां पर पार्टिकल्स क्या होता है, बिल्कुल फ्री होती है। तो आपने देखा होगा कि अगर दूसरे कमरे में धूप जलाई हुई है तो उसकी सुगंध जो है आपके नाकों तक पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है वो गैसेस में जो है पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री होता है, फ्री मोशन करता है। जबकि लिक्विड और सॉलिड में, लिक्विड में भी हल्का सा करता है मूवमेंट, बट सॉलिड में जो है बिल्कुल से वो रिजिड होता है, मतलब बिल्कुल कठोर होता है। और वो पार्टिकल्स जो है एक स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल्स फोर्सेस जिसे बोल सकते हैं आप,